सही ना। अब देखो इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, एक विशेष वातावरण के अंतर्गत यानी एक संगठनात्मक वातावरण के अंतर्गत जब हम अपने व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संदेशों का प्रसार भी करते हैं और संदेशों को प्राप्त भी करते हैं, तो ये जो गतिविधि है इसको हम कहते हैं संचार। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल इसकी ये परिभाषा आप याद रखेंगे, है ना, एक विशेष संगठनात्मक व्यवस्था व्यवस्था या पर्यावरण में व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक, हाँ लिख भी डालिए, यही लिखाऊंगा भी मैं लिख डालिए, है ना, मतलब हाँ संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संदेशों को प्राप्त करना या संदेशों का प्रसार करना और प्राप्त करना, ये क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, ये है संचार। ठीक, मतलब यहाँ पे हमको क्या चीज समझ में आया कि संचार एक तरफा नहीं हो सकता, मतलब इसमें दो चीजें शामिल है ना, किसमें हम संदेशों का प्रसार भी कर रहे हैं यानी संदेश दे भी रहे हैं और संदेश प्राप्त भी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राप्त करना और संदेश देना ये दोनों ही गतिविधियां इसमें शामिल होती है। तो संचार कभी भी एक तरफा नहीं होता, संचार हमेशा इंटरैक्टिव होता है, संचार अंतर क्रियाओं पर आधारित होता है ना, तो अंतरवैयक्तिक होता है। ठीक, तब हम उसको संचार कहते हैं। तो ये है हमारा संचार। अब देखो इस पूरे परिभाषा में हम कहीं पर भी इसको व्यक्तिगत संचार के तौर पर नहीं ले रहे ना, मतलब ऐसा कि इंडिविजुअल के तौर पर सामाजिक व्यवस्था में नहीं, हम यहाँ पर संगठन में ज्यादा जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, संगठनात्मक व्यवस्था या पर्यावरण यानी संगठनात्मक पर्यावरण या संगठनात्मक व्यवस्था, इसलिए क्योंकि आपका टॉपिक जो है वो संगठन के कार्य वाला है। ठीक है, कि हम पढ़ रहे हैं जो वो संगठन और प्रबंधन पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए वैसे सामान्य संचार तो समाज में भी होता है ना, समाज में भी संचार हो रहा होता है, तो ये संचार है। अब देखो संचार किया क्यों जा रहा है, एक संगठन में संचार की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको अपने लक्ष्यों को उद्देश्यों को सही तरीके से संगठन के सभी सदस्यों तक पहुंचाना होगा। ठीक है, साथ में जो भी जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं जब तक उनसे कार्यों पर प्रतिक्रिया हम तक हमारे तक नहीं आएगी, ठीक है, या फिर हमारी नीतियों पर उनकी प्रतिक्रिया, उनकी स्वीकार्यता अस्वीकार्यता, संचार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा एक बात बोले और उधर से दूसरी बात का जवाब है, ये नहीं है। संचार का मतलब ये है कि हम जो बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमको पता चल रहा है, ये भी संचार है ना। तो हमेशा ये बातचीत के माध्यम से या रिटर्न लेटर के माध्यम से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन संचार होते रहना बहुत आवश्यक है। अगर किसी संगठन में संचार रुक जाता है तो संगठन की प्रगति भी रुक जाती है, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है कि संचार या तो एक तरफा होने लगता है, अगर ये वन साइडेड हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि संचार पूर्ण हो ही नहीं रहा है ना। और इसमें हम जो अपने उद्देश्य प्रसारित कर रहे हैं, हो सकता है कि जिस वर्ग को या जिस संगठन के जिन सदस्यों को हम ये संदेश देना चाहते हैं उनमें उसकी स्वीकार्यता ही ना हो, लेकिन हम फीडबैक ले ही नहीं रहे। हाँ, जैसे आप देखिए ना कि संचार इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनियां अपने अपने कॉल सेंटर्स खोल के रखी हैं कि जिन ग्राहकों को हम सेवाएं दे रहे हैं या उत्पाद बेच रहे हैं उनसे भी हम पूछे कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, है ना, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे लगे, कोई समस्या हो तो बताइए। ये सब क्यों कर रहे हैं, प्रभावी संचार के लिए, ताकि हम अपने उद्देश्यों को या अपनी पूरी कार्यप्रणाली को गतिशील बनाए रख सकें, ऐसा ना हो कि वो रुक जाए, है ना, क्योंकि अगर वो रुक जाएगी तो फिर वो समस्या उत्पन्न करेगी, है ना। तो इसी वजह से इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक ना। अब देखो संचार सिंपल सा है कि संचार में होता क्या है, संचार अगर हम संगठन के भीतर देखेंगे तो हमको दो प्रकार के संचार दिखाई देंगे, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल संचार का मतलब यह है कि जब आप लेटर्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, है ना, औपचारिक संचार जब आप करते हैं, ठीक है, जिसमें आप पदों की स्थिति का ध्यान रखते हुए संदेशों का प्रचार करते हैं, है ना, जिसमें उच्च नीच क्रम का ध्यान रखा जाता है, तो इस तरह के जब कम्युनिकेशन किए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये औपचारिक संचार है। तो संचार के प्रकार दो हमको मुख्य मिलते हैं, पहला औपचारिक, ठीक है, और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक संचार में फिर हमको तीन पैटर्न मिलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा नीचे से ऊपर की ओर, और तीसरा समान स्तरों पर या क्षैतिज। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल ऊर्ध्वाधर संचार, कि या तो उच्चस्थ अधिकारी अपने निम्नस्थ स्तरों पर संचार का प्रसार कर रहा है, अपने संदेशों को प्रसारित कर रहा है, दूसरी तरफ वो उनसे उनका रिस्पांस ले रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो कि उसको कोई योजना ही बनानी है और योजना से संबंधित वो जो इनपुट्स हैं वो नीचे के स्तर से लेना चाहता है, तो वो वहां से संदेशों को बुलाएगा ना कि आप बताइए कि आपको क्या क्या आवश्यकता है। जैसे बजट बनाते टाइम होता है कि बजटिंग के टाइम पे हम निचले स्तरों से पूछते हैं ना कि आपको क्या क्या चाहिए, आप अपना बजट बताइए, और फिर उस बजट को हम अपने बजट में शामिल करते हैं, और फिर जब हम पॉलिसी बना लेंगे तो फिर हम उसको उन तक पहुंचा देंगे कि अब देखो ये सब फाइनल हो गया, वैसे ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और क्षैतिज, क्योंकि एक संगठन में समान स्तर के भी कई पद होते हैं, जैसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, तो हमको सभी डिपार्टमेंट्स से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उनसे आपसे संचार करना पड़ता है। अनौपचारिक संचार का मतलब है जो अनौपचारिक तरीके से किया जाता है, इसको ग्रेप वाइन संचार भी कहा जाता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे हमने संगठन में छोटी छोटी टुकड़ियां बनते हुए देखा, छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, है ना। ये वाइन भी है, चलो ये वाइन तो शराब वाला हो जाएगा ठीक है। हाँ, तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, आपसी गुट बन जाते हैं ना। अब इन गुटों के बीच जो आपसी संचार हो रहा होता है, ठीक है, उनको हम ग्रेप वाइन कहते हैं। अब होता यह है देखो कि कई बार फॉर्मल कम्युनिकेशन में लोग उतने सहज नहीं हो पाते हैं कि मतलब आपसे फॉर्मली कुछ पूछा जाएगा तो आप नहीं बताओगे। ठीक है, तो फिर क्या करता है संगठन का प्रबंधन, क्या करता है, इस तरह के जो गुट बन रहे हैं ना, उन गुटों में आपसी संचार हो रहा है, जो गॉसिप्स होते हैं ना, तो उन गॉसिप्स के माध्यम, अब उन गॉसिप्स का प्रयोग हम दो तरह कामों के लिए करते हैं। पहली चीज तो आपके मन में क्या है वो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आप आपस में बात कर रहे हैं, ग्रुप बना करके आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपको काम से असंतोष है तो आप ये चर्चा कर रहे होंगे, और ये चर्चा फिर किसी न किसी माध्यम से प्रबंधन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, दूसरा ये आपको एक और अवसर दे रहा है, ये अवसर दे रहा है तनाव समाप्त करने का, कि निचले स्तर पर काम करने वाला आदमी आधा तनाव इसलिए समाप्त कर लेता है क्योंकि वो अपने ग्रुप में इसी चीज की चर्चा कर रहा है ना, कि मैनेजर ठीक नहीं है, कंपनी की पॉलिसी खराब है, तो वो उससे अगर वो मान लो कि ना रिलीज हो ना, ये संचार का अवसर अगर उनको ना मिले, तो ये क्या करेगा, ये कंपनी के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सामने आएगा, धीरे धीरे वो मजबूत होते जाएंगे विचार। तो ये कंपनी खुद भी चाहती है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में कमिट मतलब समूह बना बना करके अपने दोस्तों वाले संपर्क जो है वो विकसित कर लें, ताकि आप कंपनी के प्रति जो टेंशन आपकी है वो टेंशन आप उसी उधरी बात करके रिलीज कर लें। ठीक है, तो ये संगठन को पता होता है कि ये सब हमको गाली दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि दे लो उधरी गाली, इधर मत आना। ठीक है, हाँ, क्योंकि उनको मेन बिजनेस करना है ना। देखो बिजनेसमैन बिल्कुल क्लियर है, व्यवसायी को पता है कि मेरा काम है धन प्राप्त करना, धन कमाना। हाँ, अब आप गाली देते रहो हमको तो भी हम पैसा कमाएंगे, और खुश रहो तब भी हम पैसा कमाएंगे, तो हमको तो पैसा कमाना है ना। तो व्यवसाय का तो नियम ये लाभ कमाना है ना, तो लाभ अर्जित करना। तो इस तरह से हमको दो प्रकार के संगठन मिलते हैं ना, तो औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। ठीक ना, तो इसमें थोड़ा सा लिख लें, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे टॉपिक छोटा सा है। ठीक, तो संचार में परिभाषा तो यही लिखनी है आपको, तो यही लिख लीजिए, है ना। तो एक विशेष संगठनात्मक व्यवस्था है, पर्यावरण में व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संदेशों को प्रेषित करना और संदेशों को प्राप्त करना संचार कहलाता है।